नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मजे में होंगे। और दोस्तों, आपके लिए एक और मास्टर कैप्सूल लेकर आए हैं। उसके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कम समय में देना ही उद्देश्य है यहाँ पर। तो यहाँ पे आइए, मास्टर कैप्सूल के अंदर क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लास। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज यार दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत में कर रहा हूं, तो आप केवल एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है कि कई कई वीडियो इतनी जा रही है, 10-10 हजार तक जा रही है, लेकिन भाई साहब यानी 1/4 कैंडिडेट भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दोस्तों प्लीज, आपको कंटेंट अच्छा पसंद आ रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है पुराना चैनल दोस्तों डिलीट हो चुका है, तो नए चैनल पे भी पुराने जैसा ही प्यार बना दीजिए। आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं, आइए यहाँ पे दोस्तों नियमों के उपयोग। नियम कौन से? कि बाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ का नियम है, फैराडे का नियम है, लेंज का नियम है। कौन कौन से नियम है सर जी ये? अरे इन सभी को नियम को इसी मास्टर कैप्सूल के अंदर लिए लेकर आया हूं। तो आइए यहाँ पे सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं नियमों के उपयोग की। एक तरफ नियम है, एक तरफ इनका प्रयोग समझते हैं, कहाँ प्रयोग हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है हमारा फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। दोस्तों फ्लेमिंग का जो बायां हस्त नियम है, बायां हस्त नियम, तो बाएं हाथ नियम आते ही फ्लेमिंग का सीधा सा ठोक देना, साहब ये डीसी मोटर के लिए लगेगा, डीसी मोटर के लिए लगेगा। लेकिन है क्या? तो ये फ्लेमिंग जी ने ये कहा है सीधा सीधा कि भैया बाएं हाथ में एक तो अंगूठा, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली को परस्पर परस्पर यानी आपस में परस्पर 90 डिग्री पे इस प्रकार रखिएगा, ताकि इसमें जो हमारा अंगूठा होता है ये आर्मेचर के घूमने की दिशा को दर्शाएगा। इसमें यह भी होता है, आर्मेचर जब शब्द नहीं आएगा तो इसमें जो टॉर्क लग रहा है, बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बल के द्वारा ही तो घूमेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी मोटर के अंदर जो बल लगता है वो बल निम्न में से कौन दर्शाएगा? तो हमारा अंगूठा दर्शाता है। ठीक है, तो अंगूठा दर्शाएगा, या फिर पूरे नियम के अंदर भी मोटर को ही तो घुमाना है, तो बायां हाथ क्या दर्शाएगा? बल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बायां हाथ में अंगूठा रिप्रेजेंट करता है। मोटर के अंदर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन दर्शाएगा? पहली अंगुली, तर्जनी अंगुली, सामने वाली अंगुली कह दीजिए, छोटी अंगुली कह दीजिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कह दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स कह दीजिए। ठीक है, उसकी दिशा को दर्शाती है। जबकि हमारी मध्य जो अंगुली है, मध्यम अंगुली, बड़ी अंगुली, दूसरी अंगुली, ये मेरे दोस्तों जो हम सप्लाई दे रहे हैं, आरोपित ईएमएफ है, उत्पन्न ईएमएफ नहीं, प्रेरित ईएमएफ नहीं, तो ये है आरोपित ईएमएफ जो डीसी मोटर को हम दे रहे हैं। तो ये मध्यम अंगुली दर्शाती ही है। तो आपको सीधा से याद रखना है, डीसी मोटर के अंदर दोस्तों आर्मेचर के घूमने की दिशा दर्शाई जाती है, वहां पे अंगूठा दर्शाएगा। मैंने पूरा क्लियर खोल खोल के समझा दिया आपको। नेक्स्ट होता है फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। अब सेम टू सेम डिट्टो है दोस्तों। अब देखो फर्क, देखो दायां हाथ और बायां हाथ, इसमें वही अंगूठा घूमने की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। आर्मेचर या चालक, चालक शब्द आर्मेचर के लिए आएगा, चालक शब्द आर्मेचर के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो अंगूठा होता है ये आर्मेचर यानी चालक के घूमने की दिशा को दर्शाएगा। पहली अंगुली दोस्तों, यहाँ पे पहली अंगुली है वही चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। लेकिन बड़ी अंगुली है, इसमें बड़ी अंगुली आरोपित ईएमएफ को दर्शा रही है जो हम दे रहे थे। जबकि जनरेटर में भाई साहब ये बड़ी अंगुली है ना, जो पैदा होगा ना ईएमएफ उसको दर्शाएगी, यानी प्रेरित ईएमएफ को दर्शाएगी, या प्रेरित धारा कह सकते हो, या उत्पन्न ईएमएफ या उत्पन्न धारा कह सकते हो। तो जनरेटर में पैदा होने वाला है और मोटर के अंदर जो हम देंगे वो दर्शाई जाती है। तो ये चालक यानी कि घूमने की दिशा, आर्मेचर घूमने की दिशा, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और ये आपके उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। किसमें? डीसी जनरेटर कह दो चाहे अल्टरनेटर कह दो, दोनों में काम करता है। क्लियर? यहाँ पे दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो बैक ईएमएफ किससे? दाएं हाथ से ज्ञात करते हैं। लेकिन डायरेक्ट पूछे कि डीसी मोटर में फ्लेमिंग का कौन सा हाथ काम करता है, तो लेफ्ट हैंड रूल यानी कि बायां हाथ या वाम हस्त नियम ज्ञात करते हैं। लेंज नियम दोस्तों, लेंज नियम क्या होता है? लेंज नियम होता है, कोई भी चालक तार होता है या कोई भी वाइंडिंग होती है, इसको जब एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो जब इसमें देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वोल्टेज होता है, धारा होती है। इस धारा के कारण दोस्तों इस वाइंडिंग में एक और ईएमएफ पैदा हो जाता है।
और जब इसमें पैदा होता है तो वो पैदा होने वाला ईएमएफ ही जिसके द्वारा पैदा हुआ उसी का क्या कर देता है, विरोध कर देता है। यानी किसी चालक या वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाला ईएमएफ या जो धारा है वो जिसके कारण पैदा हुआ है उसी का क्या कर देता है, विरोध कर देता है। इसलिए इसी को नाम क्या दिया, लेंज नियम दिया जाता है। और लेंज नियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो चालक में भंवर धारा ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। दाएं हथेली या फिर एम्पियर तैरने का जो नियम होता है, दाहिने हाथ की दोस्तों हथेली होती है और हथेली दोस्तों जिसमें अंगूठा क्या दर्शाता है, ये उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो उंगली दर्शाती है कि धारा है वो एथलेटी में, यानी उंगलियां धारा की दिशा दर्शाती है, जबकि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा, चालक में, ये चालक है और चालक है तो ये बहने वाली दिशा। तो दोस्तों यहाँ पे धारा, चालक में अगर धारा की दिशा है तो ये उंगलियां धारा की दिशा दर्शाएगी, जबकि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्क स्क्रू या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हम कहते हैं। तो दोस्तों पेच को अगर आप कस रहे हो, पेच को कस रहे हो तो पेच के घूमने की दिशा तो चालक में धारा जाती है और धारा के चारों, यानी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो कौन दर्शाएगा, घूमने की दिशा, और चालक नीचे की ओर जाएगा कसेंगे तो नीचे जा रहा है वो धारा की दिशा को दर्शाएगा। चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि धारा तो हम दे रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कार्क स्क्रू नियम कह दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्क स्क्रू नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात आते हैं दाहिने हाथ से पकड़ने का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्वाइल के ध्रुवों की दिशा, यानी कि दाहिने हाथ से पकड़ने का नियम, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो, ग्रिप नियम। ग्रिप नियम, इसमें क्या होता है, कोई कुंडली होती है और इस कुंडली को दाहिने हाथ से पकड़ा हमने। अगर मैं इस कुंडली को दाहिने हाथ से पकड़ता हूं तो कुंडली के दोस्तों टर्न होते हैं वो मेरी उंगलियों के दिशा में आ जाएंगे, और जब उंगलियों की दिशा में आ जाएंगे तो इसमें धारा जाएगी, तो धारा इसी में तो होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा तो मेरी उंगलियां दर्शाएगी और अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। तो यही पूछा जाता है कि ग्रिप नियम क्या दर्शाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुंडली में ध्रुवता रिप्रेजेंट करता है, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा। कब, जब कुंडलियों में धारा की दिशा उंगलियों की दिशा में होती है तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वाइलियों में ध्रुव ज्ञात किए जाते हैं। एक होता है एंड नियम। ये एंड नियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से होता है, ये दो क्वाइल होती है। अगर दोस्तों इस क्वाइल में थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें इधर और फिर नीचे से ऊपर, यानी कि इसमें धारा जा रही है वो इस तरह, यानी घड़ी की दिशा में जा रही है। और दोस्तों अगर घड़ी की दिशा में होता है ना, घड़ी की दिशा में होता है तो इस तरह कर दो। अब इसको घुमाओ, दिया घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ये सिरा क्या कहलाएगा, एस, जबकि ये क्या कहलाएगा, एन। अगर इसमें धारा देखो, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, क्या नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना, यो ऊपर की ओर जा रही है, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में हुआ, और विपरीत दिशा में होता है तो भैया इसको ऐसे बना दो, तो ये एन। अब ये देखो तीर के निशान, देखो ये तीर के निशान घड़ी के विपरीत दिशा में तो चल रहे हैं, तो यहाँ पे, तो ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखना। तो ये अगर किसी कुंडली में धारा की दिशा घड़ी के विपरीत है तो वो एन ध्रुव होगा, और घड़ी की दिशा में है यानी क्लॉकवाइज है तो वो साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी मोस्ट, माइकल फैराडे। तो दोस्तों माइकल फैराडे ने यहाँ पे नियम तो बहुत दिए, लेकिन अपने विद्युत के अंदर दो नियम मुख्य तो होता है। एक होता है वैद्युतिक अपघटन नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस नियम होता है वैद्युतिक अपघटन नियम, और एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम दिया था। यहाँ पे वैद्युतिक अपघटन सेल बैटरी के अंदर होता है। ये दोस्तों 100% किसमें होगा, ये डीसी के अंदर प्रयोग किया जाता है। और वैद्युतिक अपघटन नियम भी दोस्तों एक होता है प्रथम नियम और दूसरा होता है यहाँ पे दूसरा नियम। तो यहाँ पे दो नियम बनाए गए हैं, जी हाँ। और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम में भी दोस्तों एक होता है पहला नियम और एक होता है दूसरा नियम।
ठीक है। तो ये चुंबकीय प्रेरण किस पे होगा, ओनली एसी पे होगा, जबकि वैद्युतिक अपघटन का नियम डीसी पे कार्य करता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाएं हाथ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ पूछे तो डीसी मोटर, फ्लेमिंग का दायां हाथ पूछे तो जनरेटर और अल्टरनेटर में बताना है आपको। इस तरह दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने नियम अच्छे से बता दिए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है, तो इसको पूरा अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसको शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।